ये आज हम सुहागिन का अंतिम भोजन है। हाँ बहनी, कल से कड़ा व्रत आरंभ है। अरे बहनी डराओ मत। पति की लंबी आयु के लिए इतना कष्ट तो सहना पड़ता है। जानती हो, सावित्री अपने पति के प्राण पाने के लिए यमलोक तक पहुंच गई थी। पेन हो रहा है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? This man needs treatment. हाय राम, भगवान करे तो को किसी की नजर न लगे। साची रानी, तोहरे हाथ में तो हल्दी का रंग बहुत जचत है। हमका विश्वास है तोहरा पति तो को बहुत चाहते। भौजी, तनी हमरा हाथ देखो ना। हाँ रे, तेरे हाथ में भी बहुत रचत है। तोहरा पति भी तो को बहुत चाहत है। हाँ भौजी, वो हमका बहुत चाहत है। हमने उन्हें शांति का संदेश भिजवाया था, परंतु उन्हें शांति नहीं चाहिए। झांसी के वीर सैनिकों, हमारे उन 11 गांवों के अराजक तत्वों ने शांति वार्ता को नृशंसता से ठुकराकर हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो हम भी उसका उत्तर हमारी तलवार से देंगे। हम जानते हैं हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हम जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वो हमारे शत्रु नहीं, अपने होंगे। और हमें बाध्य होकर उनके विरुद्ध तलवार उठानी है। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। कुरुक्षेत्र में यही स्थिति अर्जुन के सामने आई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि राजा या राज्य के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति खड़ा उठता है तो उसका वो शत्रु होता है, केवल शत्रु। यदि आज आपने अपना शस्त्र नहीं उठाया तो ये धरती माँ आपको कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं। महाराज, हम युद्ध के लिए और अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव!
दुनिया ही लुट गई। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। गजब हो गया रानी, महाराज गंगाधर ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बहुत बुरा हुआ भैया। ये गणेश हमारा बहुत करीबी साथी रहा। डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि इस जैसा ईमानदार आदमी इस गांव में हो ही नहीं सकता। रानी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में है रानी। हे विधाता, तेरी लीला तू ही जाने। रानी, ये समय हम सबके मिलकर सोचने का है। तुम्हें याद है, तुम एक दिन बोल रही थी कि ये हाथ अगर 2 से 4, 4 से 8 हो जाएं, तो बड़े से बड़ा काम भी मुश्किल नहीं होगा। हम गणेश की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और अगर हम सब एकजुट हो जाएं, अगर हमारे हाथ साथ में मिल जाएं, तो ये सिर्फ छोटा गांव ही नहीं, बड़े से बड़ा प्रदेश हमारा हो सकता है। हाँ, ये वक्त हम सबका मिलकर लड़ेगा है। हाँ, हम सब गंगाधर से लड़ाई के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। जो हमको मिटाने की सोचेगा उनकी हम मिटा देंगे, मिटा देंगे। मिटा देंगे। कल का सूर्य यह निर्णय कर लेगा कि शांति अहिंसा से होगी या हिंसा से। रघुनाथ महाराज, कल की संपूर्ण तैयारी हो गई? सारी तैयारी पूरी हो चुकी है महाराज। ठीक है, आप लोग जाकर विश्राम करें। महाराज, हमारी आशंका गलत निकली। हम सोच रहे थे कि लक्ष्मी भाई आप वहां होंगी। यदि आप वहां होती तो अवश्य ऐसा संदेश नहीं आता। नहीं, आप वहां नहीं हो सकती। तुम हर समय आकर हमारे मन में एक आस जगा देते हो। सदियों से लोग ये मानते आए हैं कि कबूतर शांति का दूत होता है। हो सकता है कि तुम शांति का दूत बनकर आए हो। नियति ने कैसी विषम परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें न्याय के लिए तलवार उठानी है, और वो भी अपने पति के विरुद्ध। महाराज ऐसा निर्णय कैसे ले सकते? जहां तक हम महाराज को जानते हैं, उन्होंने हर विषम परिस्थितियों को बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझाया है। परंतु इस बार वो अपनी प्रजा को जान से अधिक प्यार करते हैं। वो उन पर शस्त्र उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। किस सोच में डूब गई बहना? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबू। हम बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए। आज जिन लोगों को हम न्याय दिलाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को खून की होली खेलने के लिए विवश होना पड़ रहा है, वो भी महाराज के द्वारा। महाराज ने ऐसा घोर और नृशंस निर्णय कैसे ले लिया? हम अपना निर्णय कर लेंगे।
उर्मी, कल गांव में एक चिता जली है और आज तुम सब वट सावित्री पूजा के लिए जा रहे हो। क्या करे रानी, हम लोगों के गांव में मौत दबे पांव तो नहीं आवत है। ऐसे चीख चिल्ला के हाहाकार मचावत है कि ऊका रोना कब तक रोएंगे। हमारे पास अपने सुहाग की रक्षा के लिए इन व्रत और त्योहारों के सिवा और कौन सा हथियार है। चलो चलो तुम भी तैयार हो जाओ, अपने पति का ध्यान कर। वट सावित्री की पूजा उसके लिए वरदान होगा। चलो। एक बात जान लो रानी, अगर आज हम युद्ध ना लड़े तो ये पूजा करती सुहागनों को विधवा होने में देर नहीं लगेगी। हम का कह गए थे कि लौटे के बाद हमारे साथ व्रत तोड़ेंगे। हम का हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। हमारी तो दुनिया ही लौट गई रानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। रानी, अब हम सबको केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। लौटे के बाद हमारे साथ व्रत तोड़ेगी। हमारी तो दुनिया ही लौट गई रानी। पूजन संपन्न होते ही हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। महाराज, ये वट सावित्री की पूजा पत्नी अपनी पति की रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए करती है। ये सिंदूर उसके सुहाग का प्रतीक है। कहते हैं पत्नी के व्रत में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसे अपने पास रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी।
आप अपनी सेना लेकर क्यों आए हैं? Your Majesty, situation bigger ना जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें आपकी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। No, no, Your Majesty, not help, merely protocol. आप जहाँ जा रहे हैं, हमारे jurisdiction में ही आते हैं। लेकिन God forbid if something should go wrong, तो फोर्ट विलियम मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, परंतु आपकी सेना की टोली हमारी सेना के पीछे होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रहे, बिना हमारे अनुमति के आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। Yes, Your Majesty, हम आपके पीछे चलेंगे। गंगाधर की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। अभी आरती बाकी है। पूजा अधूरी छोड़कर जाओगी तो ये तुम्हारे सुहाग के लिए अपशगुन होगा। हे देवा, महाराज को सद्बुद्धि दे। अवश्य उनके मस्तिष्क में किसी ने भ्रम उत्पन्न किया है। देवा, आज तक हम अपने धर्म और कर्म का निर्वाह करते आए हैं। यदि हमारे पति व्रत में सच्चाई है तो आज हमारे विश्वास की जीत होगी।